छोटा सा पक्षी बस आग के गोले से छू गया और बस उसी छूने से उसकी मौत हो गई। लेकिन जब पक्षी ने फिर से आग के गोले को छुआ तो चमत्कारिक रूप से वो वापस जिंदा हो गया। पता चला कि उस आग के गोले में मरे हुए को जिंदा करने की ताकत थी। आदमी ने अपनी पुरानी खंजर सीखी। उसकी हैरानी के लिए खंजर बेहद तेज हो गया। उस खंजर और आग के गोले की मदद से वो जल्दी ही अपनी भूख की समस्या हल कर सकता था। उसने मरे हुए पक्षी को आग के गोले से छुआने दिया ताकि वो जिंदा हो जाए। फिर उसने उसे मारने के लिए खंजर का इस्तेमाल किया। फिर उसने उसे पकाया, स्वादिष्ट भुना हुआ पक्षी। लेकिन वो पक्षी जल्दी ही खत्म हो गया, पूरी तरह खा लिया गया और वह ज्वलंत आग की गेंद को घूरता रहा। आदमी ने खाने की अपनी समस्या सुलझाने का एक नया तरीका सोचा। उसने पक्षी की हड्डियां आग की गेंद पर रख दी और हैरानी की बात यह थी कि पक्षी का शरीर फिर से जुड़ गया। जल्दी ही पक्षी फिर से जीवित हो गया, बिल्कुल पूरा। इस तरह एक ही पक्षी की मौत और पुनर्जीवन ने आदमी को कई पूरे खाने दिए। लेकिन उस दिन जब आदमी फिर से खाने के लिए पक्षी को मारने की तैयारी कर रहा था, तब पक्षी अचानक उसकी पकड़ से फिसल गया। बिना उस पक्षी के उसके पास खाने को कुछ नहीं था और वह भूखा मर जाता। जैसे ही निराशा उसके दिल पर हावी होने लगी, दूर से जोरदार धमाका सुनाई दिया। पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया में जीवित बचा हुआ वह सावधान रहा। उसने अपनी बंदूक निकाली और बार बार एक लोहे के बक्से पर गोली चलाई। जब गोलीबारी बंद हुई तो अचानक एक लड़की जमीन पर पड़ी मिली। जिज्ञासा से भरा वह आदमी पास जाकर देखा तो समझ पाया कि उसने गलती से लड़की को मार दिया है। उसने अपने किए पर खुद से नफरत की और दुआ की कि शायद वह उसे माफ कर दे। फिर उसे याद आया फायरबॉल, वो जो मरे हुए को वापस ला सकता था। जल्दी में उसने लड़की को फायरबॉल में फेंक दिया। अगले दिन तक लड़की चमत्कारिक तरीके से जाग गई। आदमी ने उसका स्वागत किया और उसे तंबू से बाहर ले गया। लेकिन लड़की को यह पता नहीं था कि इस सुनसान जंगल में जिंदगी बचाने के लिए एक ही चीज सबसे जरूरी थी, खाना। आखिरकार लड़की उस आदमी का बार बार खाया जाने वाला खाना बन गई।